हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपला धन्यवाद देथन। इस सुबह एक बार फिर तो चरणों में बैठ कर आराधना करे बर, गीत गा के तोर महिमा करे बर हम जमो झन के सहायता और मदद करे प्रभु। प्रभु आगे जब छोटे छोटे बच्चे मन जब खड़ा होके जब तोर वचन बोलते समय प्रभु एक एक मन ला दिलहरी दे, तोर वचन ला बोलने के लिए साहस दे प्रभु, ताकि बड़े होकर जो वचन अभी बोला थे वही वचन उनके लिए उद्धार के कारण बन सके। और आगे जब तक पवित्र वचन ला जब सुने बार जात हन, आज जो बातें हमन ला सिखाना चाहत प्रभु, प्रभु आज हमन ला सिखा और ओकर अनुसार हम अपन जीवन ला बिता सके। धन्यवाद देथन इस समय बर जो आप हमन ला देहस। 2025 के समाप्ति हमन के जीवन से जात है प्रभु। नया वर्ष हमन देख पाबो हमन ला नहीं मालूम, लेकिन अगर तो रामत में देरी है तो हमारा 2026 में प्रवेश करे बर हमन के जमो झन के साथ और मदद कर, और जैसे तय चाहत हस वैसे हमन के जीवन इन दिन में बन सके प्रभु। सब महिमा तोर नाम ले देथन पिताजी, और हमार प्रार्थना सुने से कर बर धन्यवाद। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। चलिए जी बच्चे मन, सबको जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य बाइच करते मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। सब कुछ मसीह की है, बच्चे का पवित्र वचन है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक और बार परमेश्वर के वचन के सम्मुख आए बार परमेश्वर में ये अवसर प्रदान करिस। तो हम पिछले रविवार सीखत आत हन प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में, है ना। तो आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह कहे हुए दृष्टांत के अगला भाग देखबो, तोड़ों का दृष्टांत। कौन है तोड़ों का दृष्टांत? मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 25 अध्याय 14 से 30 तक मैं आप मन के बीच में पढ़ा। ठीक है, ध्यान सुनना। मत्ती 25 14 से 30 ध्यान से सुनो। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। उन जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है,
तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छेड़ता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा जिससे उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यही वचन हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 11 से 27 भी पढ़ते हैं। फिर एक साथ हम बात देखो। लूका 19 अध्याय 11 से 27। मिल गए? 11 से 27 में आप मन के बीच में पढ़ा था। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरे दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करें कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला और 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरों ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा है था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह में तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैं नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो ये वचन के लिए कि प्रभु कितना बड़ी जिम्मेदारी के बाद हम लेकर सिखा दे। मती रचित सुसमाचार में हम देखें कि एक स्वामी हैं जो परदेश जाए से पहले क्या करते अपन दास मान ला तोड़ा देते का दिस तोड़ा दिस। तो पहले एक झकला व्यक्ति देते 5 तोड़ा, एक झकला कब का देते 5 तोड़ा, दूसरा ला 2 तोड़ा
और एक झकला एक तोड़ा। और एक लुका रची सुसमाचार में देखथन तो कैसे है 10 में 10 तोड़ा झकला देते, एक झकला 5 तोड़ा और एक झकला 3 तोड़ा दे। लिखे है उसने, अभी पढ़े लुका रची सुसमाचार में, पढ़ के देखिए कितने लिखे हैं। 3 ही व्यक्ति है ना, तीसरा व्यक्ति कब का दे तीसरा, हाँ तीसरा एक्सक्यूज करते कि मैं ऐसा करेंगे है ना। हाँ। ओला भी देरी सोई कुछ तोड़ा, लेकिन वो कुछ नहीं करी सो, है ना। तो इसलिए बात ला समझना, परमेश्वर विश्वास योग्य समझ के, का समझ के, विश्वास योग्य समझ के ये तीनों व्यक्ति मला का दिस तोड़ा दिस, विश्वास योग्य समझ के, कि ताकि ये जो मैं तोड़ा दे था एमा तुमन क्या करना है, लेन देन करना है। क्या करना है, लेन देन करना है। क्योंकि जब मैं यहाँ तो मैं क्या करें तुमन से हिसाब पूछिए, तुमन से क्या करें, मैं हिसाब पूछिए। ते तोड़ा के आखिर में मतलब का है, का जो परमेश्वर हमन ला दे जेकर से हमन ला हिसाब पूछी परमेश्वर। आप मने कर जितना जग बैठे सब ला परमेश्वर विश्वास योग्य समझ के तोड़ा दे। कितना दे हमन ला नहीं मालूम, कितना दे हमन ला नहीं मालूम। ये परमेश्वर आप दे, आप जाना था, आप ला दे वो आप जाना था। ते तोड़ा के मतलब का है, हर एक मनुष्य ला परमेश्वर कुछ न कुछ खूबियां दे। समझ में आ गई, जो खूबी मोर अंदर परमेश्वर दे है वो आप ला नहीं दे। इसलिए मोर वो खूबी के हिसाब से मोला का पूछी, वह का पूछी, हिसाब पूछी कि मैं जो खूबियां परमेश्वर मोला दे, ये खूबियां ला का परमेश्वर के राज्य के लिए मैं इस्तेमाल करा था कि नहीं करा था। शॉर्टकट में मैं बोलना चाहता हूँ, आप ला जो सत्य परमेश्वर दे है, सत्य वचन, ये सत्य वचन ला आप कहाँ कहाँ में इस्तेमाल करा था परमेश्वर देखे। समझ में आते, जो सत्य मोला दे है ना, और मोरा अंदर प्रभु कुछ न कुछ खूबियाँ भी दे, कुछ लगा दे है खूबियाँ दे। एक खूबी के इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए करना है। समझाने के लिए वचन में अगर देखा जाए तो परमेश्वर हर एक ला वरदान दे, हर एक व्यक्ति ला का दे वरदान दे, ताकि वो परमेश्वर की योजना ला पूरा करे जाए। का दे, हर एक ला का दे वरदान दे। पहला पत्रस 4:10 पढ़िए। ये नहीं कहता कि परमेश्वर कह नहीं सका कि आप ला कोई वरदान नहीं मिले। परमेश्वर हर एक व्यक्ति ला वरदान दे। हाँ 4:10 पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भरे भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। कहाँ लिखे, एक बार और मैं पढ़ा था, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। मतलब परमेश्वर आप ला विश्वास योग्य समझ के परमेश्वर वरदान दे, तो ये वरदान ला आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करें, परंतु लोगों की सेवा के लिए क्या करना है, इस्तेमाल करना है। शायद कद को ला अच्छा पढ़े लिखे के क्या दे, खूबियाँ दे हुई है ना। तो अच्छे पढ़ लिख के क्या लोग मन ला क्या करना है, लोग मन की सेवा करना है। पैसा कमाए के लिए नहीं कि
कि मोला अत्ते ज्ञान मिले है, मैं अतने करें हम तो लोग मन ल से मैं कहा लेवा, ऐसे नहीं। परंतु परमेश्वर ह एक एक झक मन ल खूबियाँ दे। पहली सदी में देखथन हमन कि रोमन जो चर्च के जो कलीसिया है वो मन के उद्देश्य का है कि लोग मन के बीच में जाके क्या करना है। मन पढ़े लिखे वाला व्यक्ति रिसे कत को जब मन डॉक्टर कर रहा है और कत को जब मन अच्छा पढ़े लिख रहा है इंग्लिश वाला, तिकरे पाके लोग मन के बीच में जाके क्या करे, बीमार मन ला मन के इलाज करे, लोग मन ला पढ़ावाए और मन के जरूरत ला क्या करे, पूरा कराए। करे कि नहीं करे? मतलब ये मन के अंदर में खूबियाँ दे रिसे, पैसा कमाए के लिए नहीं रिसे। आज तो सब पैसा कमाए के लिए का हो गए, सब इस्तेमाल करे। आज बहुत बहुत बड़े पास्टर मन ला देखो, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करने वाला सेवक मन ला देखो, सब काम में लगे, सब पैसा कमाए में लगे है ना। बड़े बड़े स्टेट में देखो, पैसा डिमांड है, इतने रुपये देना है तो आपके पास जाकर मैं प्रचार करी हैं। बीमार है तो बीमार के लिए भी कहा है, इतने रुपये देवे तो बीमारी के लिए भी प्रार्थना किए जाही। सबके एक डिमांड है। लेकिन पहले समय में ये सब चीज़ नहीं रही से, एक ही सोच रही से, जो खूबियाँ परमेश्वर हम ला दे, ये परमेश्वर के लोगों मन की सेवा के लिए मैं क्या करा, इस्तेमाल करा। इसलिए रोमन कैथोलिक मन जगह जगह में अस्पताल पहले खोले, फिर स्कूल खोलिस, फिर लोग मन के जरूरत के हिसाब से मन ला देवाए। जो मन कर खाना नहीं रहे मन का देवाए, खाना देवाए। ऐसे लोग उमन के एक ही उद्देश्य रही, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कमी महसूस मत होए। समझ में? ऐसे मन से इसी मुताबिक आज हम भी परमेश्वर हर एक व्यक्ति मन का दे, वरदान दे, और ये वरदान परमेश्वर की योजना ला पूरा करे के लिए दे। क्या करे के लिए दे? पूरा करे के लिए दे। मैं जो सत्य जाने, मोर फर्ज है, मोर जितना पहचान के बीच में जाके क्या करें, मैं ये सत्य वचन ला बता। समझ में? क्योंकि जो तोड़ा दे एक अनुसार से मोला लोग माला लेके आना है। समझ में आते? मैं बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के जो वरदान दे के पीछे का है, ये वरदान इस्तेमाल कर और लोग मतलब मोर पास लेके आ। मूसा ला भी परमेश्वर बोलते जा इसराइली मला छुड़ा के लेके आ, तो मूसा ला परमेश्वर अधिकार दिस कि नहीं दिस? बोलते जा और मिस्र देश में चीज चमत्कार कर, ताकि लोग मन जाने कि सचमुच तोला परमेश्वर भेजे है, और वो चमत्कार ला देख के क्या करी, लोग मन मोर पास आई। उसी मुताबिक हमन ला भी जो सत्य मिले, ये सत्य वचन ला लेके लोग मन के पास क्या करना है, जाना है। मोर दोस्त मन के पास जाना है। मोर दोस्त मन ला भी परमेश्वर का है जरूरत है, वो मला लेके आना है। तब प्रभु के सामने खड़ा हो कि आप मन पूछी तय तो मोला जानेस ना, मोर विषय में कोई दूसरे बताएस, बोला मोर पास लेकर आएस, पूछी क्यों पूछी। इसलिए हमन भी वो विश्वास योग्य मन के सामने कहा कर सकते, बोल सकत हन, प्रभु जो सत्य मेरा मोला देश, ये सत्य मैं एमन के पास लेके गए, ये सत्य ले एमन भी क्या करी, स्वीकार करिस और तोर चरणों में आइस। तो उमन उसने और सौंपेगिस, क्या करेगिस? अगर आप एक आत्मा ला प्रभु के चरणों में लेकर आ था, ओकर बदले और एक आत्मा तुम्हें क्या दे दे। तो समझ में आते? हमार काम है। अगर हमन ला छोड़ आज हमन से अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति मन बाहर हवय, हमन ला प्रभु अपन चरणों में लेकर नहीं आए। हमन ला लेकर क्यों आए? ताकि परमेश्वर के जो सत्य वचन लेके मैं लोग मन के पास जावा और सुनावा, वो मन सुन के परमेश्वर के चरणों में क्या करे, आवे। यीशु के चेला मन भी कौन रही से? पढ़े लिखे रही इसका, हाँ, सब के सब कैसे रही से? अनपढ़ रही से, लेकिन हर एक के अंदर में खूबियाँ रही से, हर एक के अंदर में कार्य से खूबियाँ रही से। पतरस मछली पकड़ना अच्छी तरीके से हाथ रही से, और खूबियाँ ला देख के परमेश्वर बोलिस अब के बात तो है, मछली नहीं पकड़स परंतु कौन पकड़वे? मनुष्य ला पकड़वे बोले।
उसी मुताबिक आप मन ला भी अच्छा अच्छा परमेश्वर खूबियाँ दे। का दे? खूबियाँ दे। उकरे हिसाब से परमेश्वर आप मन के जीवन से इस्तेमाल करे। आप अच्छा तरीके से पढ़े लिखे जानत हो तो अच्छे पढ़े लिखे और लिखने वाला मन के साथ के आपके दोस्ती बने रही, है ना। तो वो मतलब ये सत्य ला क्या करना बताना है, तो और भी ये सत्य ला जाने। और दूसरा वरदान परमेश्वर की महिमा ला प्रकट करे के लिए दे। दूसरा वरदान का है? महिमा प्रकट करने के लिए दे। रोमियो 12 के 6 से 8 पढ़े। रोमियो 12 के 6 से 8। रोमियो 12 के 6 से 8। चलो मैं पढ़ता हूँ 6 के 8, है ना। 12 के 6 से 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें क्या मिले हैं? भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको जो भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। तो एक हम देखते हैं प्रेरित पौलुस का बोलते कि कलीसिया में लोग मला अलग अलग वरदान दे गए। क्या करेंगे? अलग अलग वरदान दे गए। तो जोला जसने जसने वरदान मिले हैं उसने क्या करना है? उत्साह के साथ विश्वास के साथ क्या करना है? करना है। एमा कोई डर की बात नहीं। ये खूबियाँ आप मन ला दे है तो आप डर फिर नहीं लगे। आप ला डर नहीं लगे। ऐसे जब काम करते समय कलीसिया की उन्नति होते। क्या होते? भविष्यवाणी का के लिए? कलीसिया के उन्नति के लिए, है ना। भविष्यवाणी का करे? कलीसिया की उन्नति के लिए। कतको झकमान अन्य भाषा के वरदान मिले रहते। तो अन्य भाषा के वरदान का है खुद के व्यक्ति की उन्नति के लिए। तो मोर खुद के उन्नति हुई तभी तो फिर आगे जाके मैं कलीसिया की उन्नति करी है। इसलिए पौलुस कई बार बोलते हैं कि वरदानों के धुन में रहो। वरदानों के क्या रहो? धुन में लगे रहो कि प्रभु आप ला क्यों चुने हैं। आपके अंदर प्रभु का खूबी देखे है। वो खूबी का हो जाना इन दिनों में प्रकट होना है। समझाया के लिए मैं एक ठाव बोलना चाहता हूँ। लोग मन के सामने आपके क्या दिखना है। जैसे हम प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ। लोग मला मालूम चलना है कि ये व्यक्ति एक विश्वासी है। ये हमार जैसे न है। इसलिए समझ में आती दीदी मैं क्या बोले? रविवार के ऐसे दिन है, प्रभु के आराधना के दिन है। कुछ भी हो जाए तो लोग मला मालूम चलना चाहिए कि ये कौन है। एक विश्वासी है। ये काम नहीं करे साफ ओकर आगे। अगर आज के दिन अगर तुमन अगर कोई काम करिया परमेश्वर के वचन बोलते पथरवा करके मारना है। क्यों ऐसे काम करत है? तो परमेश्वर के वचन की निंदा करत है। समझ में आते? वचन क्या करत है? निंदा करत है। फिर अन्य जाति और आप में फिर फर्क का होगी? फर्क का बस ना। दुनिया भी कोई दिन नहीं माना तो सब दिन मन के काम काज मन के, लेकिन एक विश्वासी के एक दिन है जो प्रभु के चरणों बैठ के प्रभु को धन्यवाद देते। पूरा हफ्ता भर प्रभु तय मोला संभाले रहे। एक दिन मोला देस ये दिन तोर महिमा के लिए मैं क्या करें? खर्च करें। तोर महिमा के लिए क्या करें? खर्च करें। मोला चाहे काम मिले चाहे मत मिले, लेकिन मोर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध मैं काम नहीं कर सका। काम
जो आज्ञा दे ना 6 दिन तू काम काज कर, 7वें दिन तो लिखा है विश्राम के दिन कुछ भी काम के। वो दिन कहाँ तक बोलते तो जानवर भी वो दिन काम नहीं करना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए। और ये 6 दिन तो तय खास पेट भर के, लेकिन ये 7वां दिन क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये खाना भी क्या करना है, छोड़ना है। समझ में आ गई। भूमि लग के भी विषय में नियम परमेश्वर दे है। 6 साल तय बो सकत हस खेत में, 7वां साल तो खेत में कहानी होना है, 7वां साल तो खेत में कोई बीज नहीं बोना है, ये नियम है। तो समझ में आया कि हमारा भी परमेश्वर हर दिन प्रभु संभाला थे, इसलिए हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम कोई काम, अरे आज के दिन तोला 1000 रुपये दा के स्तो पर भी महत्व मायने नहीं रखे, क्योंकि और वचन हजारों रुपयों से भी अधिक एक वचन लिखते। तो समझ में आ गई। इसलिए मैं क्यों बोला था वहाँ, ये वरदान की कोई कीमत नहीं है। जो तोड़ा जो दे रही से ना प्रभु यीशु मसीह है, इसराइल के हिसाब से एक तोड़ा के मूल्य 29 किलो सोना के बराबर है। समझ में आ गए। एक जो तोड़ा मिले रही से ना दे रही से, एक तोड़ा की कीमत होते है 29 किलो सोना। आज के डेट में कितना रुपया हुई, आप सोच के देखो। एक तोड़ा तो प्रभु अगर एक ही तोड़ा दे तो एक तोड़ा में हमें कितना क्या कर सकत हन, कमा सकत हन। एक जगह 5 तोड़ा दिस ना, तो 5 तोड़ा बोले तो 5 या 15 150 लगभग है ना, 150 तोला लगभग। तो सोच के देखो, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। जेला तोड़ा मिला वाला किसी प्रकार का नहीं कमी, बस अरे शारीरिक तौर पर सब चीज़ हो, लेकिन आत्मिक तौर पर कोई चीज़ की कमी, समझ में आई। आत्मिक तौर पर कोई कमी नहीं रहना, भरपूरी से परमेश्वर दे। शारीरिक तौर पर भी परमेश्वर भरपूरी से देते, शारीरिक तौर पर भी क्या करते परमेश्वर है, भरपूरी से देते। शारीरिक चीज ला मांगे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति हुई जो शारीरिक आवश्यकता की चीज में कुछ मांगी सो ही प्रभु, कोई चीज मांगी सो ही शारीरिक तौर, मोला धन चाहिए, मोला दौलत चाहिए, कोई प्रभु के दास मन मांगेगा, बताओ ना। फ्री में परमेश्वर देवा है, क्या देवा है, फ्री में परमेश्वर देवा है। लेकिन आज एक और बात बोलना चाहता, कतको जब मसीही मन के आज है परमेश्वर के सामने लिस्ट रथे, अगर एक शादी करना है तो शादी के पूरा बात कर थे, लड़का हाथ के पढ़े लिखना चाहिए, अतने ओकर तनख्वाह होना चाहिए। ए विश्वासी मन के क्या है लिस्ट है, लड़का गोरा होना है, काला नहीं होना है, कम से कम आपके इंच फुट होना चाहिए। वो सब आज ऐसे करके क्या करते, प्रभु के सामने प्रार्थना करते। ऐसे ऐसे लोग मन प्रभु के साथ खिलाते और सोचते कि हम अच्छा करत हैं। अरे प्रभु सोच समझ के आप बनाया, तो सोच समझ के आपके चरणों आपके सामने क्या करे, लेके ही रंग रूप लग हमन देखथन। परमेश्वर रंग रूप लग हानि करे, देखा नहीं, एक ओकर संग मेल खाने वाला होना चाहिए, है ना, मेल खाने वाला होना चाहिए। अगर एक सेवक है तो ओकर पत्नी ओकर सेवकाई में साथ साथ देने वाला होना चाहिए, एक नहीं, तब आगे गाड़ी चलते। तो इसी मुताबिक ये सेवकाई मतलब प्रभु हमन ला जब एक एक जग तोड़ा दे, जो सत्य तय जाने वो सत्य लेके तोड़ा जाना है। क्योंकि इसलिए मैं बोले हैं, परमेश्वर के वचन आप ला जो बातें प्रकाशमानित करिस, आपके जीवन ला बदलिस, वो वचन ला लेके आप दूसरे कर जहाँ, तो आप मन के द्वारा भी लोग मन क्या करिए, आप ला सुन के लोग मन नहीं, लेकिन हमन एक काम क्या कर दें, बंद कर दें।
कमाना है हमारा जाके क्या करना है 5 तोड़ा दे तो 5 तोड़ा और कमा के जे 3 तोड़ा दिस वह 3 तोड़ा और कमा के। लेकिन लुका रची सुसमाचार में लिखे जे 10 तोड़ा दरिस वो 10 तोड़ा और कमाइस तो 10 राज्य ओला सौंपिस ए मन के ऊपर का बन देता है अधिकारी बन जे 5 करिस वो 5 नगर ओला दिस। समझ में आते। इसी मुताबिक हमला भी स्वर्ग में अगर जाना है तो हमला भी आत्मा बचाना है। शायद मोर लड़का मोर पत्नी मोर बच्चा ये मन के आत्मा बचाए के काकर कारण मोर हाथ में मोर माँ बाप मन के बचाए के काकर हाथ में मोर हाथ में है। क्यों मैं चाहत हाँ कि ये भी अनंत काल में कहाँ रहे प्रभु के संग में रहे। इसलिए मोर पूरा प्रयास इसमें लगना है। तो प्रभु जरूर क्या करी आप लोग बोले विश्वास योग्य। अगर मैं सुना था अगर कोई ला मैं वचन नहीं सुना था कोई ला विश्वास में लेकर नहीं आता तो का बोले मोला दुष्ट और आलसी दास। क्योंकि मोला डर लागत रही से मोला मालूम रही से है तो लोग मोला विश्वास में लेके आ जाए प्रभु। रहने बोलथन ना जेला प्रभु लेके आई तीच रही अरे हमन जाबो तबे तही हो हाँ हमन जाबो सुनाबो तबे तही हो जाबो नहीं कैसे ही तो समझ में आ गया। हमार काम है इकरे पाके हमन जब जाथन रिश्तेदार में जा घूम के जाओ जे जगह में हमार घर के में नहीं जाना वो रिश्तेदार में कम से कम जाओ और कम से कम क्या करो सुनाओ प्रभु के विषय में ताकि प्रभु भी मोर काम ला देखा थे क्या करा थे मोर काम ला देखा थे और काम के हिसाब से प्रभु मोर से का पूछी हिसाब पूछी। तो समझ में आ गई इस मोर प्रिय ये सब के विषय में एक दिन का करें हिसाब पूछी। तो यहाँ पर हम देखता कि प्रभु हर एक व्यक्ति में लगा दे वरदान दे नहीं दे। अब आप मान एक और उदाहरण मैं बोलना चाहता सब झकला सेवा करे के प्रचार करे के भी कहानी दे। तो कलीसिया में भी परमेश्वर अलग अलग काम दे कलीसिया में भी का दे अलग अलग काम दे। आप मुझे मालूम है यीशु मसीह के चेले से पहले एक व्यक्ति शहीद हुई ओकर नाम का है यीशु के 12 चेला में से पहली एक व्यक्ति है यीशु मसीह के लिए कहा शहीद हुई वो कौन है ओकर नाम का है हाँ चेलों से पहले एक व्यक्ति शहीद हुए ओकर नाम का है कौन है स्तुपनुस। वो कौन रही से वह खाना बनाने वाला रही से। ऐसे मीटिंग हो है ना तो मीटिंग के बीच में क्या करे वह खाना बनाने के लिए ओला नियुक्त किया गया रही से। लेकिन पवित्र आत्मा जब ओकर अंदर में जब ये होइस ना तो क्या होइस खड़ा होके लोग मन के सामने प्रचार कर चीज चमत्कार का जीवन के तरह हो के आप ओकर प्रेतो काम 6 अध्याय पढ़ लेना ठीक है। तो उसी मुताबिक भले आप सेवक नहीं हो आप एक विश्वासी हुई है आप लोग कलीसिया में कुछ जिम्मेदारी दे हुई लेकिन परमेश्वर आपके नज़र ला देखा थे आपकी इच्छा ला देखा थे। समझ में आते कब आप लोग उठा ही आप लोग मालूम चाहिए लेकिन आपके अंदर में खूबियाँ परमेश्वर देखा थे आपके अंदर में वो भी देखा तो सो ये मन प्रचार करा थे तो हूँ क्या करते हैं प्रचार करते हैं लगते कि नहीं लगे तो एक मौका वाला दे दिस परमेश्वर ले जाकर और करिस तो कहोगे बेचारा शहीद हो गए ओकर शहीद हो के कारण एक साउल ह पौलुस बनिस। तो समझ में आए थे आप मन धान नहीं दे देखे गे धान नहीं देख कब गे देखे अब भूथिया लेके जाते नहीं देखे चला नींदे का थे और धान में खून खेत में कचर खूंदत रहे लोग मन
देखबे को वहाँ जाके, है ना, कचर कचर खुदा कतको धान मन का हो जाते, मर जाते। तो मालूम है कतको धान मरे के कारण ही और धान का होते और उपजते। सत इसने कलिसे जतने ल सतही जतने मारे पीटती उतने यह का थे और बढ़ते और फल लागते। लेकिन शैतान नहीं चाहते कि कलिसे का हो सताए जाए। समझ में आ गई? शांत रहे रहो करके, है ना, जतने सताही उतने यह बढ़ते हैं। इधर खूबी समझ में आ गई। तो हमन के जिम्मेदारी एक एक झक मन ला जतना खूबी उतना दे। जहाँ आप मन जा सका था वहाँ कोई दूसरा जा नहीं सके, इसलिए कि वहाँ के लोग मन ला प्रभु के चरणों में लेकर आना आपके काम है। आप बोल सकते था प्रभु मोला जो सत्य दे रहे, इस सत्य के द्वारा मैं ये व्यक्ति मन ला तोर पास लेके आए, बस। या तो मालूम है वही व्यक्ति मन आपके सम्मुख में गवाही दे, ये मोर साथ में चलिस, मोर साथ में रहीस, लेकिन यह मोला कभू कहानी करिस, बताइस नहीं। इसलिए पौलुस का बोलते हैं, जिस जिस जगह में प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लिया गया उसी जगह में मैं जाकर क्या करूँगा, मैं प्रचार करूँगा। समझ में? इसी मुताबिक हमन भी काम है। आप लोग विश्वास योग्य समझ के कादे है, कादे है तोड़ा दे। विश्वास योग्य मतलब का है, ये व्यक्ति अपन घर आना के या अपन जान पहचान के लोग मन ला मोर पहचान में लेकर आई। समझ में? विश्वास योग्य समझ के। शायद आप लोग छोड़ के कोई दूसरा ला प्रभु के चरणों में लेकर आ सकतीस कि नहीं सकतीस। मोर से सामर्थी ताकतवर वाला मन ला काय करी चुन सकत रही, लेकिन मोला काबे चुने परमेश्वर के एक ही आप लोग विश्वास योग्य समझ के, क्या समझ के, विश्वास योग्य समझ के। एक वचन पढ़ के मैं फिर प्रार्थना कर जाता, ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय ओकर 19 वचन। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। बस अब एक भाष समझना, एक अब्राहम ला परमेश्वर ऊर देश से क्यों लेकर आए। एक अब्राहम ऊर देश से परमेश्वर लेके कब आए। इधर बोलते मैं अब्राहम ला जाना था, क्या लिखे परमेश्वर का बोलते मैं अब्राहम ला जाना था कि यह अपन बेटा और अपन परिवार और एक पीछे जितना है ये सब लगा दे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में क्या रहो, अटल बने रहो। उसी मुताबिक आप ला प्रभु क्यों अपन पहचान में लेकर आए। श्याम बहने ध्यान समझना, प्रभु का तोला विश्वास में लेकर आई, तोला जाना थे, तोला क्या करे थे, जाना थे, विश्वास योग्य समझ के तोला अपन चरणों में लेकर आए, ताकि तैं जाके तोर परिवार तोर रिश्तेदार सब लोग का लेकर आना है। समझ में आ गई? क्योंकि मार्ग तो एक ही है, मार्ग का है सुनना नहीं चाहे मैं दोबारा नहीं बताऊँ। हाँ, लेकिन का एक बात है ना, आप काम करना बाकी हिसाब वाले ही ब्याज समेत ले ही परमेश्वर है ना, ब्याज समेत लिखे ना, अरे बिखेर देते। लेकिन अगर मैं कोई सुनात नहीं आता तो समझ में आ गई। मोर काम का है सुनाना, विश्वास में लेकर आना परमेश्वर काम है। समझ में आ गई? हमारा काम का है लोग मन ला जाके
बताना। लेकिन एक व्यक्ति मालूम है क्या करी सो दुष्ट और आलसीदास वो छुपा कर रख दिस कि मैं कहीं यहाँ ते मन मोर पर विश्वास नहीं करत, काज फायदा मैं बोल के असने सोच के कहानी करी सो चुपचाप अपने आप में ही रखे रहीस। इकरे बार प्रभु बोलते यार चाहते तो तय का कर देते, लोग मन के सामने दे देते, मैं ब्याज समेत क्या करते बोला। ये व्यक्ति तोड़ कर अगरिस ना तोला बताइस हन्नी आसने सवाल पूछी तो का हुई शर्मिंदगी महसूस हुई कि नहीं हुई। इसलिए हमारे काम बराबर करना है। नया साल आने वाले से पहले हमन के एक ही प्रार्थना है, प्रभु नए व्यक्ति बन तो पहचान में आए। इसलिए हम पूरा मेहनत करत हन, जगह जगह में अलग अलग जगह में जात हन। पिछले दिन मालूम हम धमधा गिरन घूमे कृष्ण नाम से प्रार्थना करिए, प्रभु आस पास कोई कम से नए नए व्यक्ति बन का हो जाए तो जाने हमन के एक लक्ष्य है, जे मन से मिलन प्रभु तोर विषय में क्या करी बताई। हमारा नुम मालूम प्रभु कैसे कैसे लोग मन लेकर आए तो समझ में आ गई। तो आइए हम अपन आँख बंद करें, प्रार्थना करें और का सचमुच जो योग्य परमेश्वर हमारा दे अब्राहम के विषय में बोलिस, अब्राहम के द्वारा मैं एक राष्ट्र बना, यह विश्वासियों का पिता ठहरा। इसलिए जो आज्ञा मैं अब्राहम दहा तो यह आज्ञा मानी और लोग लड़का मन भी सिखाई का मैं भी ऐसने कर सकता। मोर पड़ोसी मन भी मोर परमेश्वर ला जानना है, अपन सृष्टिकर्ता परमेश्वर ला जानना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोर लोग मला लेकर आना है। आप पत्नी हो, वचन बोलते तुम्हार भले चाल चलन के द्वारा तुम्हार पति है प्रभु के पास खींच के ही। हालेलुया। जेकर पति विश्वास में है ओकर फर्ज है ओकर पत्नी ला विश्वास में लेकर आना। का आप ये काम ला करत प्रभु के सामने रोना है, प्रभु दुनिया मोला और कुछ नहीं चाहिए। ये पृथ्वी में जैसे मोर पति के संग में हवा तो युग अनयुग मोर पति के साथ में भी मैं तोर साथ में रह पाऊँ। मोर बच्चा मन के संग में है तो प्रभु मोर बच्चा मन भी अनंत काल तक तोर संग में रहे। मोर पूरा फैमिली के साथ हम रह सके। लूत के पत्नी ला देखो, पूरा परिवार परमेश्वर आगे दिस ये नगर छोड़ के भागना है, पीछे मुड़ के नहीं देखने का कि साफ आगे दरिस। लेकिन लूत के पत्नी पीछे मुड़ के देखिस तो नमक के खंभा बन गए। लूत ओकर दोनों बच्चा ही बच गए, ओकर पत्नी नाश हो गई। हमन ला भी चेतावनी के रूप में यीशु मसीह बोले है लूत के पत्नी को स्मरण रखो। एक से मालूम चलते तुम्हारे परिवार के कोई सदस्य छूट ना जाए, सब बचाया जाए। इसलिए उसके लिए रो, इसलिए उसके लिए रो जो जिंदा है। मोर पति मोर बेटी मोर बेटा प्रभु नाश मत होए। इस सत्य में वो भी आ जाए, इस सत्य में वो आ जाए। अगर ऐसे आंसू बहात हम तो जरूर हमन के आंसू के एक एक आंसू के परमेश्वर हिसाब रखते और उचित समय में प्रभु ओकर उत्तर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुतियो मिलके प्रार्थना करें। प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया। जो विश्वास योग्य समझ के जो तोड़ा हमें दिया है प्रभु, उस तोड़े को लेकर हम उससे लेन देन कर सकें और बहुत लोगों को प्रभु तेरे चरणों में लाने के लिए योग्य बन जाएं। पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं। जो सत्य आपने हमें दिया इस सत्य को अपने में सीमित न रखने पाएँ, परंतु इस सत्य को दूसरे तक लेकर जाने के लिए औरों को सत्य में लाने के लिए प्रभु आप ही सहायता और मदद करना। पिता आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि इन्हीं दिनों में हमारे पड़ोसी लोग हमारे रिश्तेदार लोग तुझको जान सके, तुझको पहचान सके। आपके जो और हाथ में सौंपते धन्यवाद देते हैं।
हम कभी भी अपने कान से प्रभु यह ना सुन पाएं, हे दुष्ट और आलसी दास, परंतु ये शब्द सुने प्रभु, विश्वास योग्य और अच्छे दास, थोड़े में थोड़ा विश्वास योग्य रहा। प्रभु जी, हमें ऐसे जीवन जीने के लिए सहायता करें। तेरी सेवा के लिए हमें अपने आप को समर्पित करके चलने के लिए सहायता और मदद करना। सब महिमा आप ही के नाम को देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो। सबको जय मसीह की।